आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने भारत के भूगोल प्रश्न पत्र के भौतिक विभाग का अध्ययन किया था और इस भौतिक विभाग में हम लोगों ने उत्तर का पर्वतीय भाग या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश वाले भाग का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था और पिछले भाग में जहाँ पर हम लोगों ने अपने अध्ययन को रोका था उसके बाद से अब अभी हम लोग आज शुरू करेंगे। जैसा हम लोग को मालूम है, जानते भी हैं कि भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पे ये कहा जाए कि भारत के दक्षिण में स्थित भौतिक विभाग, जो कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके बारे में हम लोगों ने एक सामान्य परिचर्चा पहले कर ली थी। आज हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। ये आपके स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा। इस मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत की किन क्षेत्रों में या कहां कहां तक विस्तृत है। इसको आप देखिए तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर के पूर्व में उड़ीसा, झारखंड तक और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य तक, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। मध्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना राज्यों के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इस भौतिक प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। और हम लोग यह भी जानते हैं कि यह पठार अति प्राचीन है। इसका निर्माण आग्नेय शैलों द्वारा हुआ है और यहाँ पर इस पठारी भाग पर अपक्षय एवं अपरदन की क्रिया द्वारा बहुत अधिक मात्रा में नदियों ने कटाव कर दिया है, या ये कहिए कि ऊपरी भाग में काफ़ी अधिक काट छाँट नदियों एवं वायु द्वारा किया गया है और जिसके शिखर पहाड़ियों के लगभग सपाट से हैं और नदियों ने गहरी घाटियों का या सोपानी ढाल का निर्माण किया हुआ है। ढाल इस प्रदेश का पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस मैप में हम देखेंगे कि इस प्रदेश के लगभग उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी इसका पश्चिमी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग का निर्माण करती हैं और दक्षिण में भारत का प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणतम भाग, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को छोड़ करके समस्त भाग अरावली से लेकर दक्षिण तक का इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत आता है। पूर्व में बताया गया था 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती नदी, ये क्रम पाया जाता है। उत्तर में विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती नदी, ये 4 भौतिक प्रदेश हैं जो कि उत्तरी प्रदेश को दक्षिणी भाग से अलग करते हैं। उत्तरी प्रदेश तात्पर्य भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश, जिसे हम लोग उत्तर का पर्वतीय भाग कहते हैं, उत्तर का मैदान कहते हैं, से दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य यह श्रेणी या यह भाग विस्तृत है। आप ये देखेंगे कि इस भाग को कई भौतिक उपविभागों में बांटा जाता है। विशेषकर सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप को 2 भागों में विभक्त करती हैं, मालवा का पठार और दक्कन का पठार। जैसा कि आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं, मालवा का पठार और दक्कन का पठार। मालवा का पठार उत्तर की ओर, विंध्याचल सतपुड़ा के उत्तर की ओर, और आप देख लें
यहाँ का उच्चावच 300 से 600 मीटर के आसपास है। और दक्षिण का भाग दक्कन का पठार। तो पहले हम लोग अभी लेते हैं मालवा का पठार। लगभग त्रिभुजाकार पठार है और इसकी दक्षिणी सीमा विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ियों के क्रम द्वारा निर्धारित होता है, जो कि गंगा के डेल्टा तक विस्तृत है। इसके पश्चिम में प्राचीन अपघर्षित तथा वलित अरावली पहाड़ियों का क्रम, जो कि उत्तर में दिल्ली तक विस्तृत है। यह पठार अनेक स्थानों पर नदियों द्वारा खंडित हो गया है। बघेलखंड एवं बुंदेलखंड में नदियों द्वारा बीहड़ खड्ड का निर्माण किया है। शेष भाग लगभग समतल है। पठार का ढाल गंगा घाटी की ओर है। पठार का धरातल सामान्यतः लहरदार है, जिसमें कहीं कहीं साधारण ऊंची पहाड़ियाँ स्थित हैं। विंध्याचल पर्वत नर्मदा के उत्तर में गुजरात से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा सोन व गंगा घाटी के मध्य सासाराम तक इस पर्वत का विस्तार पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 200 से 600 मीटर तक, कहीं कहीं ये 900 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। इन पर्वतों की रचना विंध्यन क्रम की बालुका पत्थर व क्वार्टजाइट शैलों से हुई है। गुजरात से जबलपुर तक इन पर्वतों पर लावा शैलों का आवरण पाया जाता है। मैकाल श्रेणी विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत को आपस में मिलाती हैं। महादेव, मैकाल, बाराकर व राजमहल श्रेणियाँ मालवा के पठार का पूर्वी विस्तार हैं, जो वाराणसी तक विस्तृत हैं। हिमालय से अधिक प्राचीन विंध्याचल पर्वत अनाच्छादन की शक्तियों द्वारा घर्षित होकर अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम बात करें तो विंध्याचल के समानांतर ही दक्षिण में नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित हैं। इनका विस्तार गुजरात में राजपीपला पहाड़ियों से लेकर पूर्व में पंचमढ़ी, मैकाल, सरगुजा पहाड़ियों के रूप में झारखंड के रांची व हजारीबाग तक है। यह श्रेणी बेसाल्ट व ग्रेनाइट से निर्मित है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर। अनेक पर्वत शिखर 1200 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, जैसे पंचमढ़ी, अमरकंटक, धूपगढ़ इत्यादि। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्व की ओर के भाग का निर्माण गोंडवाना तथा आर्कियन शैलों द्वारा हुआ है। इनके उत्तरी ढाल को नर्मदा एवं दक्षिणी ढाल को बेनगंगा, वर्धा और ताप्ती नदियों द्वारा जल प्राप्त होता है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा व दक्षिण में ताप्ती नदियाँ प्राचीन काल में निर्मित भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों ने भ्रंश घाटियों को अधिक गहराई तक काट दिया है। पठारी ढाल पर ढाल के विपरीत प्रवाहित होते हुए ये नदियाँ अनेक प्रपात बनाती हैं। तो ये तो हम लोगों ने मालवा के पठार के कुछ फीचर्स का अध्ययन किया है, और भी आगे देखेंगे हम लोग इसके आगे का भाग, इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों ने अभी विंध्याचल, सतपुड़ा, मालवा के पठार के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है, और शेष अगले भाग में बताया जाएगा। आप लोगों ने इतने ध्यान से हमारे इस व्याख्यान को सुना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह भाग समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और इन चीज़ों को आप आने वाले समय में दिखाएंगे भी कि हाँ,
अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे से पढ़ना है और सब, और जो आगे का भाग है उसे हम लोग शेष अंकों में देखेंगे, शेष भाग में देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।